back with a new reel. Today's reel is about someone messaged me on my social media profile and asked me. We all talk about corruption. हर कोई आके corruption के बारे में बात करके जा रहा है. But no one knows how we can remove this corruption from the system. Very valid point. Actually हम सभी को पता है कि ये प्रॉब्लम है. हमें पता है कि ये डिजीज है. हम इस डिजीज को कैसे रोकें? That is the real solution. तो हमें डेफिनेटली सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहना चाहिए. जब तक हम सॉल्यूशंस पे बात नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स को कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे. एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, हाई टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. देखिए हमारे कंट्री में जो एंटी करप्शन काम होता है ना, जैसे करप्शन को हटाने के लिए जो काम करा जाता है, वो काम प्रॉपर नहीं करा जा रहा. एक तो जुडिशरी में काफी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कि जो लोग जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अच्छी खासी प्रोफाइल पर हैं और वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उनके अगेंस्ट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उनको थोड़े दिन के लिए जॉब से हटा दिया जाता है, उनको थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, फिर थोड़े दिन बाद वापस वो आ जाते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये जो पैटर्न है बहुत गलत है. हमें पता चल रहा है कि ये पर्सन गलत है, ये इस तरह से इन्वॉल्व है, उसको हमें परमानेंटली जॉब से हटा देना चाहिए. आप देख लीजिए कि इंडिया में कितने लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, बट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं काम? क्योंकि हम उन गलत लोगों को सिस्टम में रखे हुए हैं जो कि रियल में कैपेबल नहीं है, जो कि गंदगी फैला रहे हैं सिस्टम में. तो जब भी हमें पता चल रहा है कि ये पर्सन गलत है, हमें इमीडिएटली उस पर्सन को सिस्टम से हटा देना चाहिए. दूसरे लोगों को रिक्रूट करो सो दैट वी कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी इन द सिस्टम. जो ऑर्थोडॉक्स पैटर्न पे काम करते जा रहे हैं, पुराने पैटर्न पे काम करते जा रहे हैं, जो गलत तरीके से काम करते जा रहे हैं, हम उनको ऑब्लाइज कर रहे हैं. और जब हम इस तरह से ऑब्लाइज करते हैं तो ये डेफिनेटली गलत हो जाता है. सेकंड थिंग है जो हमारी जुडिशरी है. जैसे आपको जब तक डर नहीं रहेगा किसी चीज के लिए कि आपने कुछ गलती करी और आपको ये डर नहीं है कि इस गलती के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आप वो करते जाएंगे. अब यदि आपको पता चला कि आप करप्शन में इन्वॉल्व है और आपको सीवियर पनिशमेंट मिल सकता है इसके लिए, तो डेफिनेटली आप करने से पहले 10 बार सोचेंगे. सपोज आपको पता चले कि आप आईपीएस ऑफिसर है, यदि आप करप्शन में इन्वॉल्व है और आप पकड़े गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी और आपको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो बहुत सीवियर होगा. तो आप करने की सोचेंगे ही नहीं. आप क्यों करेंगे करप्शन? करप्शन हम तब करते हैं हमें पता है कि हाँ ठीक है, होगा ये, हम मैनेज कर लेंगे. अब इसके लिए क्या होता है कि उनको प्रॉपरली प्रोटेक्शन होता है. जैसे सपोज कोई जो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ता है कि उन्हें अपने जो लीडर हैं या जो भी जिनके अंडर में वो काम कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में करते हैं. तो वो क्या करते हैं, उनको जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं. तो जब तक इन सब चीजों को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, सपोज कोई लीडर है, उसके बारे में पता चलता है कि ये करप्ट लीडर है, ये गलत तरीके से काम कर रहा है, यदि उस लेवल का पनिशमेंट उस पर्सन को भी दिया जाता है, देन वी ओनली कैन चेंज द सिस्टम. हम लोग क्या करते हैं कि पावर और पोजीशन का डिफरेंट तरह से यूज करते हैं. जो लोग पावरफुल है, जो पैसा दे देते हैं, वो अलग तरीके से बच जाते हैं. कोई लीडर है, बहुत पावरफुल लीडर है, अब कई सीनियर ऑफिसर्स की हिम्मत ही नहीं होती है उसको टच करने की. उन्हें पता है कि यदि हमने इसके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया तो हमारी लाइफ वैसे ही खत्म है. तो एक जो ट्रैप ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रासरूट लेवल तक बिछा हुआ है ना, हमें उसको कैच करना है. छोटे लेवल पे लोग कितना करप्शन कर लेंगे? मिनिमम वो हजारों में लेते हैं, लाख में लेते हैं, मैक्स टू मैक्स लाख में लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे. लेकिन ये जो जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं जो करोड़ों में खा रहे हैं, उनको टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम जो ये लीनियंट होके करते हैं ना कि ठीक है कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, उसको छोड़ दिया, थोड़े दिन के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया या उस पर थोड़ा बहुत पेनल्टी या पनिशमेंट लगा दिया, फिर उसके बाद उसको दोबारा सिस्टम में ले लिया. सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं. हमें पता है कि ये लोग गलत है, हम फिर उनको सिस्टम में लेके आ रहे हैं. तो पहले तो ये सारी चीजें बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में मैनेज होंगी. आप देख लीजिए कि जो कंट्री, चाइना की बात करूं, चाइना में आप देख लीजिए कि चाइना में इतना हार्ड पनिशमेंट है कि लोग बागों को करने से डर लगता है. वहां पर चाहे से कोई पॉलिटिशियन हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई डिफेंस ऑफिसर हो, यदि कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसके लिए इतना सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है कि दूसरा करने से पहले ये सोचेगा कि भाई सपोज मैंने ये करा तो मेरे साथ ये हो सकता है. तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हमारी जुडिशरी प्रॉपर काम करेगी. अब जुडिशरी में भी कई लोग होते हैं जो करप्ट हैं. वो आप देख ही रहे हैं कि कई जजेस हैं जिनके केस सामने आए जो कि जिन्होंने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए. तो आप सोच सकते हैं कि चीजें किस लेवल पर हमारे यहाँ नेगेटिव हो रही हैं. तो ये 1-to-1 चीजों को एनालाइज करके उन पर प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. हम लोगों को इन सब चीजों को सीरियसली लेना चाहिए. I know there are certain people who are really want to work for the country. वो बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, बट वो इसलिए नहीं कर पाते हैं ढंग से चीजों को मैनेज
क्योंकि उनके आसपास वाला सारा सिस्टम ही ऐसा खराब है। अब सारे लोग ऐसे होंगे, वो बेचारा एक इंसान अच्छा होकर कर भी क्या लेगा, आप उसको रहने नहीं देंगे, आप उसको सर्वाइव ही नहीं करने देंगे। तो ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो हमें वन बाय वन करके जो भी लोग इस तरह से करप्शन में इन्वॉल्व हैं या जो नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उनको बिल्कुल जॉब से हटा देना चाहिए। आप देख लीजिए हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितना भरा पड़ा है। रीजन ये है कि हम उन लोगों को बिठाए बैठे हैं कि जो कुछ भी काम के नहीं है, पर हम उनको सिस्टम में रखे हुए हैं। जो गलत है, जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जो नौकरी में प्रॉपरली चीजों को मैनेज नहीं कर सकता, हटाओ उसको नौकरी से। हम क्यों रखे हैं उसको और उसको क्यों ऑबलाइज करते जा रहे हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। आप देख लीजिए हमारे कंट्री में जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाय, कितने लंबे लंबे समय तक केस चलते हैं। जब तक तो उसकी नौकरी खत्म हो जाती है, जब तक उसके अगेंस्ट में केस चलते रहते हैं। तो जब तक चीजें प्रॉम्प्ट, इमीडिएट और एक प्रॉपर वे में नहीं होंगी, तब तक चीजें हम मैनेज नहीं कर सकते। और इसके लिए राइट इंटेंशन चाहिए। जो लोग सही है, रियल में काम करना चाहते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों के अगेंस्ट में डेफिनेटली काम करना चाहिए। कई ऐसे होंगे जो जुडिशियरी सिस्टम में जो रियल में चेंज लाना चाहते हैं, जुडिशियरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। जो मैनेजमेंट पे लोग बैठे हैं, जो रियल में कंट्री के लिए कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने उनके आसपास के सारे करप्ट लोग हैं, उनको उनके अगेंस्ट में चीजों को पब्लिकली शो करना चाहिए, सो दैट एक प्रॉपर सिस्टम रन करे। जब तक एक इंटेलिजेंट और सही इंसान चुप बैठा हुआ है, वो और डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तब तक सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होगा। जब तक जो रियल में सही पर्सन है, जो कैपेबल पर्सन है, जिसके पास पावर है, वो उसको यदि प्रॉपर वे में यूज करके चेंज करना चाहेगा, तो डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज हो सकता है। खाली हमारे प्रॉपर इंटेंशंस की जरूरत है। राइट टाइम पर राइट इंटेंशंस और राइट एक्शन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक इफ वी डू थिंग्स इन अ राइट वे with a proper right intentions, definitely we can bring out many positive change in our system. So what do you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.